अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बैंकिंग सेक्टर पे बात होगी और बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। कौन से वो टॉप कन्वेंशनल के बैंक हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें हमने 5 बैंकों को चुना है। इसी तरह इस्लामिक के 3 टॉप परफॉर्मर को हमने चुना है। इनका जायज़ा अर्निंग वाइज और डिविडेंड वाइज होगा, जिसमें हम पिछले सालों का भी जायज़ा लेंगे और इस साल का भी जायज़ा लेंगे। इसकी क्या तफसील है, ये हमारे हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करेंगे, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। इसमें हम आपको इनके कुछ की रेशियोज भी बताएंगे और उसको पिछले सालों से कंपेयर भी करेंगे, और इसके साथ साथ 5 कन्वेंशनल बैंक्स की बात करेंगे जिसमें हम उसकी अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड की बात करेंगे, और इसके साथ साथ 3 इस्लामिक बैंकों की भी बात करेंगे, उनके डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर पे बात करेंगे। उसके बाद इन दोनों कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकों की जो फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है, कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इस पे भी बात करेंगे। और आपको जो हमारी हिसाब से जो हमें लगता है बेस्ट सुटेबल शेयर इस वक्त जो है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नेक्स्ट 6 महीने के लिए, यानी कि जिसकी एनुअल अनाउंसमेंट बैंकों की आपको सुननी चाहिए या उस वक्त तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी तस्करा करेंगे कि आपको इसमें किन शेयरों में ज्यादा फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताता हूं पी रेशो जो बैंकिंग सेक्टर का है उस पर बात करते हैं। इसमें हमने 2023, 24 और 25 की एक्सपेक्टेड पी रेशो आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फिर अर्निंग ग्रोथ को भी डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे, डिविडेंड यील्ड भी डिस्कस करेंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे। ये 23, 24 और 25 की एक्सपेक्टेड फिगर्स आपको हम बताती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 2023 की पी रेशो की जैसे बात कर रहा था, तो पी रेशो जो बैंकिंग सेक्टर का था वो था 8.4 का, और 2024 में ये पी रेशो गिर के 7.4 का हो गया, और 2025 में जो एक्सपेक्टेड है कि इसमें कोई ऐसा खास चेंज नजर नहीं आता, और ये हमें 7.4 ही लगता है कि इसका पी रेशो तकरीबन 7.4 ही रहेगा। अब अर्निंग ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2023 में अर्निंग ग्रोथ जो थी बैंकिंग सेक्टर की वो थी 86%, और 2024 में ये ग्रोथ गिर के हो गई 14%, और हमें 2025 में तकरीबन ये नील लगती है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। कुछ बैंक आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बैंक एवरेज, और कुछ बैंकों की अर्निंग खासी गिरी है। तो ओवरऑल इसमें पूरे सेक्टर में ग्रोथ 2025 में जीरो है, जीरो होगी, मतलब जो हम दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2023 में जो थी वो थी 2.1, और 2024 में ये हो गई 1.8, और 25 में भी हमें इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू लगती है वो लगती है 1.6। तो इसका मतलब है ये आपके 23 से लेके 25 तक इसमें खासा चेंज आ चुका होगा। अब हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 2023 में जो बैंकिंग सेक्टर का था वो था 6% का, 24 में ये बढ़ के हो गया डिविडेंड यील्ड 7% का, और 25 में ये और बढ़ के हो जाएगा तकरीबन 8% का डिविडेंड यील्ड बैंकिंग सेक्टर की हो जाएगी। अब अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2023 में जो रिटर्न था बैंकिंग सेक्टर का वो था 28%, 24 में ये रिटर्न हो गया 26%, और आपके 25 में ये गिर के रिटर्न हो गया 23%। तो ये की हमने आपको इसकी बैंकिंग सेक्टर की रेशो जो थे या की फिगर जो थी ये हमने आपको बता दी है। अब हम आपको टॉप 5 कन्वेंशनल बैंकों की जो सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ इसके जो उन्होंने डिविडेंड दिया है सेकेंड क्वार्टर में उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये हमने जैसे आपको बताया टॉप 5 बैंकों का है। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो यूबीएल का है। यूबीएल की अर्निंग पर शेयर जो थी सेकेंड क्वार्टर की वो थी 11.4, और उसने आपको 11 रुपीज का डिविडेंड दे दिया। एमसीबी की नंबर 2 पे बात करें तो एमसीबी है जिसकी अर्निंग तो 12 रुपए 30 पैसे थी, मगर इसने डिविडेंड यूबीएल से कम दिया है और वो 9 रुपए पर शेयर दिया है, तो ये सेकंड नंबर पे आया है।
अच्छा, एचबीएल की बात करें तो एचबीएल की अर्निंग पर शेयर 12 रुपए 10 पैसे थी, मगर इसने जो डिविडेंड दिया है वो 4.5 रुपए दिया है, तो ये तीसरे नंबर पे है। एलाइड बैंक की अर्निंग थी 8.3 और इसने डिविडेंड जो दिया है सेकंड क्वार्टर में वो 4 रुपए दिया है, तो ये फोर्थ नंबर पे है। और बैंक अल हबीब जो है इसकी 8.2 की अर्निंग पर शेयर थी और इसने सेकंड क्वार्टर में आपको 3.5 रुपए डिविडेंड दिया है। अब हम टॉप 3 इस्लामिक बैंक्स की सेकंड क्वार्टर की अर्निंग और उसकी डिविडेंड पर शेयर को डिस्कस आपसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मिजान बैंक है। मिजान बैंकिंग की सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो थी 13 रुपए 60 पैसे और इसने डिविडेंड दिया 7 रुपए। फैसल बैंक की अर्निंग थी 3 रुपए 30 पैसे, इसने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया। और बैंक इस्लामी की अर्निंग थी 1 रुपए 60 पैसे और इसने आपके सेकंड क्वार्टर में आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल 6 मंथली यानी कि दोनों क्वार्टर को मिला के टॉप 5 कन्वेंशनल बैंक्स की क्या सूरत हाल रही कि इनकी कितनी अर्निंग हुई है और उन्होंने अब तक कितना डिविडेंड हाफ ईयरली बेसिस पे दे दिया है। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो यूबीएल का ही है। यूबीएल की जो 6 मंथ की अर्निंग है यानी कि दोनों क्वार्टर की मिला के अर्निंग है 25 रुपए 85 पैसे और इसने डिविडेंड दिया है 27 रुपए का। और इसी तरह अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पे आपका एमसीबी है जिसकी अर्निंग है 24 रुपए 67 पैसे और इसने डिविडेंड दोनों क्वार्टर में मिला के आपको 18 रुपए दिया है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर आपका एचबीएल है जिसकी अर्निंग टोटल हाफ ईयरली की जो है वो 23 रुपए 44 पैसे है और इसने डिविडेंड 9 रुपए का दिया है। चौथे नंबर पे आपका एबीएल है जिसकी अर्निंग हाफ ईयरली 15 रुपए 71 पैसे है और इसका डिविडेंड पर शेयर जो है वो 8 रुपए का है। और अगर अब हम बात करें बैंक अल हबीब की तो बैंक अल हबीब की अर्निंग पर शेयर है 17 रुपए 80 पैसे और इसका डिविडेंड पर शेयर जो है वो है 7 रुपए। अब हम इस्लामिक बैंकों की टॉप जो 3 है उनकी बात करते हैं कि इनकी अर्निंग पर शेयर क्या रही हाफ ईयरली बेसिस पे और डिविडेंड पर शेयर इनका कितना आया। तो मिजान बैंक की अगर बात करते हैं तो मिजान बैंक ने टोटल अर्निंग जो हाफ ईयरली की है वो 25.97 की है और 14 रुपए इसने डिविडेंड दिया है हाफ ईयरली बेसिस पे, मतलब दोनों क्वार्टर्स को मिला के 14 रुपए का इसका डिविडेंड है। फैसल बैंक की बात करें अगर तो 6 रुपए 87 पैसे इसकी अर्निंग है और इसने 3 रुपए का डिविडेंड दिया है। इसी तरह का बैंक इस्लामी की बात करें तो इसकी अर्निंग टोटल 6 महीने की जो है वो 3.98 है और इसने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। ये हमने आपको टॉप 5 कन्वेंशनल और 3 इस्लामिक बैंक्स की सेकंड क्वार्टर की भी बता दी और ओवरऑल 6 मंथ की अर्निंग क्या रही और इसका डिविडेंड क्या रहा और ये तमाम बेसिक्स चीजें हमने आपकी बता दी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन से शेयर जो हैं वो ओवर वैल्यूड हो सकते हैं और कौन से अंडर वैल्यूड हैं। अब इसके लिए हमने जैसे आपको बताया कि हम जो पी रेशो ले रहे हैं वो इसका 7.4 ले रहे हैं। 2024 का भी 7.4 है और 2025 का एक्सपेक्टेड भी 7.4 है। तो इसकी जो अर्निंग है पूरे साल की यानी कि 6 मंथली अर्निंग को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी टोटल अर्निंग को फिर हमने 7.4 से मल्टीप्लाई किया है पी रेशो से, फिर जो अमाउंट आपकी निकली है उसको कंपेयर किया है 30/8/2025 के रेट से और इसके बाद हमने ऐसे निकालने की कोशिश की है कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो इसको नंबर 1 से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एमसीबी को रखा है। तो एमसीबी की जो आपकी हाफ ईयरली अर्निंग है वो है 24.67। इसको 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी एनुअलाइज अर्निंग जो निकल रही है वो निकल रही है 49.34 और इसको हम 7.4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है 365 रुपए। तो 365 रुपए इसकी वैल्यू निकलती है और आजकल ये 30 तारीख को जो इसका रेट था वो था 354 रुपीज। तो इससे ये 11 रुपए अंडर वैल्यूड लगता है, सिर्फ 11 रुपए की अंडर वैल्यूड है, बाकी ये इसका मतलब तकरीबन आपकी पी रेशो के हिसाब से ही इसका रेट आ रहा है। अब हम बात करते हैं यूबीएल की। यूबीएल की जो आपकी हाफ ईयरली अर्निंग है वो 25.85 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी एनुअलाइज अर्निंग निकलती है 51.70। इसको अगर हम पी रेशो से 7.4 के मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 382 और ये आजकल 30 तारीख को जो ट्रेड कर रहा था ये कर रहा था 380 रुपए में। तो ये सिर्फ 2 रुपए से आपका अंडर वैल्यूड है। तो इसमें भी जाहिर है बिल्कुल तकरीबन पार ही चल रहा है, जो इसकी वैल्यू निकल रही है उसी पे ये ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं एचबीएल की। एचबीएल की जो अर्निंग है हाफ ईयरली वो है 23.44
उसको भी अगर हम एनुअलाइज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी अर्निंग बनती है 46.88। इसको पे पीई रेशो से 7.4 के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलती है आपके 347 और ये ट्रेड कर रहा है 30/8 को 257 पे। इसमें एक बड़ा गैप मौजूद है, यानी कि ये 90 रुपए से अंडर वैल्यूड है। तो इस शेयर को आप हाईलाइट करके रखें, फिर इस पे हम बाद में बात करते हैं। अब हम आपको बताते हैं एबीएल का। एबीएल की जो हाफ ईयरली अर्निंग है वो है 15.71। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एनुअलाइज अर्निंग के लिए तो ये निकलती है 31.42 और इसको 7.4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेट निकलता है 232 रुपए और ये ट्रेड कर रहा है आपका 177 रुपीज पे, यानी कि ये भी आपका 55 रुपए से अंडर वैल्यूड है। तो इसमें भी खासा डिफरेंस मौजूद है। अब हम बात करते हैं बैंक अल हबीब की। बैंक अल हबीब की जैसे हाफ ईयरली अर्निंग थी 17.80, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है 35.60 और इसको अगर हम 7.4 की पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू निकलती है 263 और 263 की जगह ये जो ट्रेड कर रहा है 30/8 को ये 189 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अभी खासा क्वेश्चन मौजूद है, यानी कि ये 74 रुपीज से अंडर वैल्यूड है। तो अब ये पांचों शेयर हमने कवर कर लिए। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं कि शुरू के जो एमसीबी और यूबीएल हैं इनमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, ये बहुत थोड़ी अमाउंट से अंडर वैल्यूड है। बाकी ये एचबीएल, एबीएल और बैंक अल हबीब में खासा डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका एचबीएल में है और उसके बाद आपका बैंक अल हबीब में है और तीसरे नंबर पे आपका एबीएल आता है। तो इसमें खासा गैप है। तो इसमें आप अगर चाहें तो इसमें से कोई भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड पे हम आपको अपना तज्जिया बताएंगे कि आपको इसमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉप 3 इस्लामिक बैंक्स की कि इसमें कौन सा ओवर वैल्यूड है या कौन सा अंडर वैल्यूड है। जो हमने ऊपर आपको कन्वेंशनल बैंकों में बताया कि हम 7.4 की पीई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मिजान पे आते हैं। मिजान का जो हाफ ईयरली अर्निंग थी वो 25 रुपए 97 पैसे थी। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 51.94। इसकी अर्निंग आती एनुअलाइज और इसको अगर हम 7.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 384 रुपीज और ये ट्रेड कर रहा है 391 पे, यानी कि ये ओवर वैल्यूड है 7 रुपए से, यानी कि ट्रेड कर रहा है 391 पे और इसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बनती है 384। तो ये सिर्फ 7 रुपए से ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब है ये भी तकरीबन उसी रेट पे आपका ट्रेड कर रहा है जो इसकी पीई रेशो के हिसाब से इसकी प्राइस निकलती है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर की, वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक की हाफ ईयरली अर्निंग जो है वो 6.87 है और इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो एनुअलाइज अर्निंग निकलती है वो 13 रुपीज 74 पैसा निकलती है। इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकल के आता है 102 रुपए। तो 102 रुपए की जगह ये ट्रेड कर रहा है 30/8 को तकरीबन 75 रुपए पे, यानी कि ये अंडर वैल्यूड है 27 रुपए से। कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको तकरीबन 102 रुपए का रेट दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक इस्लामी की। बैंक इस्लामी ये हमारा थर्ड इस्लामिक बैंक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी अर्निंग जो थी हाफ ईयरली वो 3.98 थी। इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी अर्निंग एनुअलाइज बनती है 7.96 और इसको 7.4 के ईपी जो प्राइस अर्निंग रेशो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.96 को 7.4 से तो ये बनती है आपकी 59 रुपीज और ये आजकल ट्रेड हो रहा है 30/8 को तकरीबन 35 रुपए पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 24 रुपए से अंडर वैल्यूड है। तो अब इस्लामिक बैंकों की आपको चीज समझ में आ रही है कि 24 रुपए से बैंक इस्लामी अंडर वैल्यूड है और आपके 27 रुपए से फैसल बैंक अंडर वैल्यूड है। तो इन शेयर में अभी खासी गुंजाइश मौजूद है। मिजान बैंक तो तकरीबन जो उसकी प्राइस निकल रही है उसी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो अब हम कैसे बेहतर जो हमें लगता है वो एचबीएल लगता है, जिसमें 90 रुपए का से जो अंडर वैल्यूड है और इसके बाद नंबर 2 पे हमें आपको बैंक अल हबीब लगता है जो 74 रुपीज से अंडर वैल्यूड है। इन 2 शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस्लामिक में आप फैसल बैंक और बैंक इस्लामी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन शेयर्स में अगर आप एनुअल जो उसकी अनाउंसमेंट आ रही है यानी कि तकरीबन फरवरी 2026 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उम्मीद है आपको एक बेहतर रिटर्न
मिल सकता है। ये मतलब जो अंडर वैल्यूड जो शेयर्स की गैप्स आ रहे हैं ये यहाँ तक शेयर पहुंच सकती हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमने जाहिर है कि जो अर्निंग इसकी हाफ ईयरली बेसिस पे थी उसको ही हमने डबल कर लिया है, उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशन बेस कर रही है। हम अपनी आइंदा वीडियोस में एक एक बैंक को लेकर डिस्कस करेंगे कि इसकी आगे हमें जो 6 मंथली जो बाकी है यानी कि एनुअलाइज तक ये कितनी अर्निंग कर सकता है, इसका डिपॉजिट साइज क्या है, इसमें जो चीजें आ रही हैं वो जिस तरह से इसकी अदर इनकम आ रही है, इसको जो कैपिटल गेन हो रहा है, जो ये लोन इसने किस तरह राइट ऑफ किए हैं या प्रोविजनिंग क्या किस तरह से की है, वो तमाम चीजों को फिर थोड़ा सा डिस्कस करके आपको हम बताएंगे कि इसमें कि आपको अब इसकी हमें अर्निंग क्या लगती है, और उसके हिसाब से एक दफा फिर इसको रिवैल्यू करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि इसको हम मोर एक्यूरेसी के साथ आपको मजीद इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। ये हमारी अपनी एनालिसिस है, ये हमारी अपनी तमाम तहकीक है, कुछ हमने इसमें वेबसाइटें से डेटा भी लिया है, जाहिर है बैलेंस शीटों से भी डेटा लिया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पूरी तरह से हमने कवर करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मगर इसके साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उससे पूछ के समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। खाली हमारे बताई हुई चीजों पे आप अमल ना करें, आपको सेकंड ओपिनियन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए, और जैसे वो आपको कहे तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी इस वीडियो को तो यहाँ हम इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं जैसा कि आपको इल्म है कि हमने अपने चैनल की जो मेंबरशिप है पूरे साल की वो 12,000 रुपए में आपको ऑफर करते हैं, और इसके साथ साथ हमने एक सिलसिला और शुरू किया है कि आप अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आधे घंटे की कॉल के 5,000 रुपए चार्जेस हैं, उसमें आप हमसे अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल जो भी चीजें आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, हम आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियो टाइम पे मिलती रहें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।